हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्रेंड कैसे हो आप? मैं हूं कप्तान सर। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 का संख्या पद्धति नाम है चैप्टर का। और प्रश्नावली 1.1 का सवाल है। पहला वाला सवाल पढ़ते अपन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इससे करने से पहले संख्या पद्धति है। ये चैप्टर मैंने पहले से वीडियो बना के डाल दिया है इसमें संख्याओं के बारे में, यानी उसमें पूरी संख्या मिलेंगी। सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, पूर्णांक वगैरह और सब कुछ मिलेगा। तो आप वहां पर वीडियो जाके देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैप्टर के लिए, 9th क्लास के लिए। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको इसमें, लेकिन अगर अच्छे से देखना है तो आपको उस वीडियो में जाके देखना है। ठीक है, ठीक है। अपन अब करते हैं हल। सवाल हो, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन है ये? 0 एक परिमेय संख्या है। अब तुम कहेंगे देखो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा, चलो मैं बता देता हूं आपको। परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बिना अधूरा रहेगा, पर नहीं बताऊंगा। परिमेय संख्या क्या होती है समझो। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। वहां पे देखो, और पूर्णांक समझ लो थोड़ा, लो इसके लिए जरूरत पड़ेगी। पूर्णांक होते हैं 0 से इधर जाएंगे तो प्लस की संख्या आती जाएंगी, इधर जाएंगे तो किसकी आएंगी? प्लस की संख्या, 2 3, और इधर आएंगे तो माइनस की संख्या। ये होते हैं पूर्णांक, जो प्लस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, और 0 भी पूर्णांक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें Q का मान क्या होना चाहिए? 0। क्यों नहीं होना चाहिए समझो। जैसे मैंने लिख दिया 1 और बटे में मैंने 0 लगा दिया, तो 0 से जब भी भाग देंगे ना तो ये क्या है? अनंत आता है, इनफिनिट, यानी ये चिन्ह होता है इनफिनिट का, मतलब अनंत आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मैंने समझा दिया, बाकी आपको वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें डाला है। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया परिमेय संख्या। तो अपन ने लिख दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q? तो बिल्कुल देखो, 0 है, 0 को समझो, 0 को कैसे बोला कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो P का मान 0 है, 0 मान ले लिया। अब बटे में Q का मान कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। आप 1 ले सकते हो, या 0/2 ले सकते हो, या 0 बटे माइनस का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यानी ये क्या हो जाएंगी? P/Q रूप में लिख सकते हैं। जिसमें बोला था P और Q कैसे पूर्णांक है, तो पूर्णांक में देखो माइनस हो सकता है, 0 हो सकता है, और प्लस की संख्या हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात उसने क्या बोला था? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 मैंने बता दिया क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका सवाल। ठीक है, छोटा ही सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है ये। संख्या पद्धति मतलब संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए पूरी। ठीक है, देखो अब करने जा रहे हैं अपन। देखो मैं क्वेश्चन क्या पहले से लिख लेता हूं, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पहले से लिख लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन करते हैं। देखो 3 और 4 के बीच में बोला है, किसके बीच में बोला? 3 और 4 के। वो कितनी बोला? 6। जब भी संख्या, देखो संख्या के बारे में समझ लो, जब भी संख्या वो अगर बोलेगा, देखो समझो, 5 पूछेगा तो 5 प्लस बंद करके लिखना है। 6 पूछ रहा है तो 6 प्लस बंद करके 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब प्लस बंद करके इनमें क्या करना है? ऊपर नीचे गुणा करना है। देखो परिमेय संख्या, इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझा दिया था। परिमेय का मतलब होता है संख्या कैसे आए? बटे में आए। कैसे आए? बटे में। ऐसे P/Q के रूप में, किसके फॉर्म में आए? जो P/Q के फॉर्म में आए। तो मैं इसको हटा दूं या चलो यही समझा देता हूं। समझो, देखो सॉल्व करो। देखो जो 3 है और जो 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करना। मैंने क्या बोला? कितनी बोला? ये 6। यानी कौन सा मैंने बोला समझाया था कि 6 प्लस बंद करना यानी 7। तो 7 बटे
7। यहां पे देखो 4 गुणा 7 बटे में 7 से करना है, तो 7 21/7 हो गया, 4 7 28/7 हो गया। ठीक है, यहां लिखेंगे अतः संख्याएं। तो संख्या क्या बनेगी, देखो 21/7 है, 21 के बाद कितना आता है 22/7, 23/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखो गुनो कितनी संख्या हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 पूछी तो उसने परिमेय संख्या, बाकी मैंने समझा परिमेय का मतलब होता है बटे के रूप में। तो बटे के बनाने के लिए अपन ने क्या किया, ऊपर नीचे 7 से किया। 6 पूछ रहा तो 6 प्लस बन करके लिखा, 5 पूछेगा तो 5 प्लस बन, अगर 2 पूछेगा तो 2 प्लस बन करके। ठीक है, ध्यान, ये सवाल अपना क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। ठीक है, देखो अब करने जा रहे हैं अपन 9th क्लास का ही क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ते हैं। देखो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने इससे पहली क्लास में ही बताया था कि ये जितना पूछता है उससे प्लस वन करते, जैसे 5 पूछ रहा तो 5 + 1 यानी 6 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं अपन, ऐसे लिख लो। देखो अभी लिखा था ना इससे पहले सवाल में 3/5 और 4/5। देखो इसमें कितने का गुणा करना अभी बताया था मैंने, 5 + 1, 5 पूछ रहा था 5 + 1 यानी 6 से, तो 6 का ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। 6 का ऊपर नीचे गुणा करो, इसमें भी 6 का ऊपर नीचे गुणा करो, तो 3 18 और 5 6 30, और इसमें देखो 4 6 24 और 5 6 30। इसके बीच में बोलना है, बीच में लिखना ना, तो लिखो जहां लगेंगे अतः संख्या कितनी होंगी। देखो 18 के बाद कौन सी आते हैं, 19/30 हो जाएगी, 20/30 हो जाएगी, 21/30 हो जाएगी, और 22/30 हो जाएगी, और 23/30 हो जाएगी। गिनो संख्या 1 2 3 4 5, यानी ये 5 परिमेय संख्या अपनी आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, देखो अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.1 का 4थे नंबर का सवाल। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट नंबर का सवाल दिया है इसमें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और मैंने इससे पहले बता दिया, इसमें पूरी वीडियो में, मतलब कहने का मतलब इस सवालों में संख्या का बहुत इंपोर्टेंट योगदान है, इसलिए उसमें वीडियो मैंने बना दी, उससे पहले जाके देखिए, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो बनाई है मैंने, सभी संख्या दी है उसमें। ठीक है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझो, पहले तो प्राकृत की बात करते हैं। प्राकृत में होती है 1 2 3, प्राकृत में आती है 1 2 3, यानी डॉट डॉट अनंत तक जाती है संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो क्या बोला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, ये कथन कैसा है, कथन कैसा है, सत्य है। कैसा है, सत्य है। ठीक है, उत्तर है ये, मैंने बता दिया क्यों है उत्तर। कारण ये है कि जो प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या किसके अंदर आ जाती है, पूरी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती है। इसलिए उसने पहले बोला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है भाई साहब, क्योंकि प्राकृत संख्याओं से मतलब प्राकृत संख्याओं का समूह है, यानी संग्रह किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या में आता है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक बोला तो पूर्णांक की बात कर लेते, मैंने इससे पहले ही समझा दिया था। पूर्णांक का मतलब होता है 0, प्लस की संख्या
और इधर माइनस की संख्या, ठीक है, ये पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या अभी बताई, पूर्ण संख्या बताइए, देखो जी 0,2,3 बहुत समझो 1। तो आगे देखो, तो प्रत्येक पूर्णांक देखो ये दिख रहा है, यानी इसमें प्लस की भी संख्या आ रही है, जीरो भी आ रही है और माइनस की आ रही है। और पूर्ण संख्या में क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 2 3 जी आ रही है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, सत्य क्यों नहीं होगा, समझो, क्योंकि जी माइनस की संख्या ना क्या इसमें दी है, तुम्हें इसमें दी है, नहीं दी ना, तो इसमें क्या कह सकते हैं जी, कैसा रहेगा जी, क्या रहेगा जी, असत्य है। कैसा है, असत्य। क्यों है, प्रत्येक पूर्णांक, अगर वो बोल देते कुछ पूर्णांक तो कुछ तो आ रहा है इसमें, लेकिन उसने प्रत्येक का मतलब तो पूरे, तो भाई साहब इसमें माइनस का 2 1 आ ही नहीं रहा है माइनस की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी कारण इसमें क्या लगना, बस मैं समझा देता हूं बस। ठीक है, अगला देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय आ गई, परिमेय का मतलब है जिसको P/Q के रूप में लिख सके, जिसमें 1/2 ऐसे जो लिखा है तो ये बटे के रूप में है। ये पूर्ण संख्या मैंने बताया कि 0 1 2 3। ठीक है, ये तो बात सही है, इनको भी बटे में लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या में पूर्णांक का पूरा जोड़ आता है। मतलब ये संख्या ऐसे भी हो सकती है, कॉमा 0 भी हो सकती है, ऐसे बटे कॉमा माइनस में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, माइनस में भी। क्या पूर्ण संख्या में कोई माइनस आ रही है, इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो आगे क्या लिखेंगे इसमें, असत्य है। कैसा है ये, असत्य है, असत्य है ये। देखो असत्य है ये, समझ में आ गई क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का जो 1/3 है ना, इसमें माइनस की संख्या आती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे असत्य है। क्यों है, क्योंकि माइनस की 1/3 ऐसे जी, मतलब माइनस संख्या नहीं आएगा। ठीक है, इतना ना। ये एक्सरसाइज अपन 1.1 पूरी कंप्लीट खत्म कर दी है मैंने। अगर आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है या कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।